मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया का कुफर आज इस्लाम क्यों कबूल नहीं क्यों कर रहा? आज पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीज़ों हमारी दीनी दरसगाहों को, हमारी मसाजिद को, हमारे पाकिस्तान की सरजमी को सैर के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है, इस्लाम की हकानियत के लिए क्यों कबूल नहीं कर रहा? मुसीबत यह है, रेडी वाला अपनी रेडी वाली में ईमानदार है, चने बेचने वाला अपने चने में ईमानदार है, मेरे छल्ली बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला अपनी छल्ली मेरे में ईमानदार है। ईमानदार नहीं, मुसलमान नहीं है। खुदाए पाक की कसम, इस्लाम कुछ और बता रहा है, इस्लाम कुछ और दिखा रहा है। मस्जिद का इस्लाम और है, तबलीग का इस्लाम और है, तकाफ का इस्लाम और है, नमाज ईद का इस्लाम और है, बाजार का इस्लाम और है। अब आप कहेंगे मौलाना ये क्या बात शुरू कर दी? क्या इस्लाम लाने के लिए कुरान काफ़ी नहीं? अल्लाह की कानून कुरान नहीं? कुरान तो 1400 साल पहले भी था। अल्लाह अकबर, हलाल हराम पहले भी था। वही का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जारी था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के हुक्म से जितना मुकद्दर होता लेके आते। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसी वही के सिलसिले में क्यों आया? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान ऐसा ना लाओ जैसा कुरान, ईमान ला जैसा कुरान है, ईमान ऐसा लेके आओ जैसा कुरान वाले ईमान लेके आए हैं। खुदा कुरान का ऐलान करता, अपनी किताब का ऐलान करता। अल्लाह कहता हो लोगों किताब पढ़ो, मेरी निशानियाँ पढ़ो, मेरी तौहीद के सबक पढ़ो, मेरे नबी की रिसालत के सबक पढ़ो, फिर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी का अबू बकर ईमान लेके आया, नबी के उमर ईमान लेके आए, उस्मान अली ईमान लेके आए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ओ लोगो, तुम किरदार अबू बकर का अपना लो, सीरत मेरे उमर की अपना लो, हया मेरे उस्मान की अपना लो, शुजाअत मेरे हैदर के अली की अपना लो, सखावत मेरे हसन हुसैन की अपना लो, सियासत मेरे मुआविया की अपना लो, किरदार अमान रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ु अन्हु वालों का अपना लो। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जैसे आसमान पर सितारा चमका दिया, ऐसे किरदार वालों का किरदार अपनाओ। मैं तुम्हें आसमान वालों के लिए ज़मीन पर ऐसे सितारों की तरह चमका दूंगा। तबलीग का दीन और है, जिहाद का दीन और है, तसव्वुफ का दीन और है, अल्लाह अकबर, मराकिज़ का दीन और है, जलसों का दीन और है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जितना जज्बा आप ख़तीब के साथ नारों में दिखाते हो, कभी कहते हो ताज और तख़्त में नबूवत, कभी शान साहबा का नारा क्यों लाते हो? ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन शान साहबा तुम्हें मस्जिद की चार दीवारी में याद आती है, ये शान साहबा तुम्हें घरों के अंदर याद क्यों नहीं आती है? चीजों में मिलावट करने वाला क्या वो साहबा को नहीं मानता? काजी साहब अमीर तो अमीर है, उसकी अमारत ने, उसकी अमीरी ने उसको डॉलर पाउंड ने गफलत में डाल दिया। गरीब को क्या हुआ? रब्बुल आलमीन की कसम है, रेडी वाला ही मजदूर को धोखा दे रहा है। जिसने अपने हलाल बच्चों के लिए हलाल की रोज़ी कमा के लेके जानी है, उसे इतना ख्याल नहीं कि 10-10 घंटे तगारियाँ उठा के आने वाला, भट्टे के ऊपर काम करने वाला, अपना मुंह अपने हाथ काले करके आने वाला, जिसके कुर्ते से पता लग रहा है इसके पास पहनने के लिए दूसरा कुर्ता कोई नहीं, जिसको जूते से पता लग रहा है इसके पास दूसरा जूता कोई नहीं। रब्बुल आलमीन की कसम है, नान वाला भी बाज नहीं आ रहा, चने चावल वाला बाज नहीं आ रहा, होटल वाला बाज नहीं आ रहा, पकौड़े वाला बाज नहीं आ रहा, ना किस घी इस्तेमाल करने वाला बाज नहीं आ रहा, अल्लाह अकबर, मिलावट करने वाला बाज नहीं आ रहा। मेरे अजीजों, ये कैसी गुलामी है? अल्लाह अकबर, जो अपने मुसलमान भाई का एहसास नहीं करता, उसे आमना के लाल का एहसास कहां से आएगा? सदर पाकिस्तान की बात नहीं करता, वजीर आजम की बात नहीं करता, जिस गली जाना ही कोई नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, मैं वास्ता उनसे कोई नहीं।
बात तो मैं बाजार की करूँगा जहाँ से मैंने 24 घंटे गुजरना है। ईमानदारी से बताओ गैरत वालो, इज्जत वालो, तुम भी मुसलमान, तुम्हारा मोहल्ला भी मुसलमान है। अल्लाह अकबर। जो गलियों के अंदर अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो मुसलमान, कपड़े वाला मुसलमान हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिखवाया हुआ है, परचून वाला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील लिखवाया हुआ है। फिर दुकानों के नाम तो देखो, कोई तवक्कल अल्लाह तवक्कल है, कोई मक्की जनरल स्टोर है, कोई मदनी जनरल स्टोर है। अल्लाह अकबर। तुम्हें इस बाजार में से अपनी बेटी को अल्लाह की कसम पर्दे के साथ भी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। ये सारे के सारे मेरे जैसे निकम्मे, आप तो बहुत मोतबर लोग हो, मेरे जैसे हज करने वाले, उम्रे करने वाले निकम्मे, खुदाए पाक की कसम है, एक पर्दादार बेटी को देखकर ये भी ईमान से बाहर निकलने लग जाएंगे। रक्शे वाला रक्षा चलाता है, 50-50 रुपये सवारी लेता है, उसने भी अपने रक्शे के इर्द गिर्द ऐसी बेहयाई के शेर लिखे हुए हैं कि गैरतमंद घराने की गैरतमंद बच्ची का उस रक्शे के ऊपर बैठने को दिल ही नहीं करता है। गाड़ी सिनावा से जा रही, कोटद्दू से जा रही, मुजफ्फरगढ़ से जा रही, कराची जा रही है, 12 घंटे टाइम है। अल्लाह अकबर 10 घंटे टाइम है, इतनी देर के अंदर ये पहुंचा देगी। अल्लाह अकबर। कितनी लानत की बात है, फ़ख्र की बात नहीं, कितनी बेशर्मी बेहयाई की बात है मेरे अजीज़ों, फ़ख्र की बात कोई नहीं। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ, आपको सहूलत देने के लिए, आपको कंपनी देने के लिए, आपके सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए अल्लाह अकबर हमने लेडीज़ का इंतज़ाम कर रखा है। डूब मरने का मकाम है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जिस गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर जो हव्वा की बेटी, ईमान वाली बेटी के तुम पर्दे का जनाजा निकालोगे, अगर वो गाड़ी की टकरा गई, खुदा की कसम सारे बगैर कलमे के जहन्नम के अंदर जाओगे। काजी साहब आपसे मेरा कितना ताल्लुक़ है, राव साहब और राव ताउल्ला से, राव साहब आपसे मेरा कितना ताल्लुक़ है, लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी बहन मेरी बहन, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बीवी मेरी माँ मेरी बहन है। आप कहते हो कि मौलाना मैं अपनी ज़ात पे बात नहीं करता। काजी साहब आपकी बच्चियाँ बहुत इज़्ज़तदार हैं, बेटियाँ अल्लाह उन्हें और नसीबें उनके जगाए। काजी साहब आपको मेरे सफ़र का पता, मुझे आपको मेरे सफ़र का पता और मुझे आपके सफ़र का पता। हम दोनों वीरे अंदर बैठ के कहें काजी साहब अल्लाह अकबर, मैं अब्दुल हन्नान हो, और काजी साहब के हन्नान तेरे से काम है, मैं क्यों क्या, दिन रात सफ़र है, रबीउल अव्वल के प्रोग्राम है, मैं पीछे गाड़ी में सोता हूँ, डरता हूँ ड्राइवर को नींद ना आ जाए, वरना तेरी बेटी को रोज़ाना एक तकरीर के 20,000 रुपया दूंगा, अपनी बेटी को मेरे ड्राइवर के साथ बिठा दे, खुदाए पाक की कसम मर तो जाऊँगा, ऐसा बगैरती वाला काम नहीं करूँगा। और मेरे अजीज़ों, अगर ऐसा बगैरती वाला पैसों के लालच में काम करो तो दुनिया मुझे पीर तरीक़त नहीं कहेगी, वक़्त का दल्ला कहेगी कि कैसा बगैरत है, बेटी को नीलाम करके बेटी की कमाई खा रहा है। और तुम्हें भी शर्म नहीं आती, तुम भी डूब मरो। तुमने ऐसी बसों का अपने इलाके में बाइकाट क्यों किया? तुमने बस स्टैंड पर ऐसी बस को खड़ी होने की जगह क्यों दी? पत्थर मार मार के शीशे तोड़ देते हैं। जिसने तुम्हारी बेटी का हया ना किया, 40,000 रुपए की खातिर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो दिल बहला रही है, उसे सुभान अल्लाह पढ़ के सुना रही है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ के सुना रही है। पता नहीं वो बेगैरती में 12 घंटे के सफ़र में मेरी बेटी की कितनी गैरत के जनाजे निकालता होगा। अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल तुम जिंदाबाद हो। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के सफ़र में गया, मुझे साहिल पे ले गए और उस दिन 10 मुहर्रम थी। कह लगे करबला मौली साहब ज़रा वज गज के सुनानी है। मैंने कहा जो हालात सामने करबला सुनाई जाएगी मेरे से? साहिल समंदर के किनारे पे ले गए, कपड़े का नामो निशान कोई नहीं। मैंने कहा मैं नहीं आ जाता। तो मतलब कोई आपको चीज़ दिखानी है, चलें, आप अपना ईमान मजबूत रखें। साहिल समंदर पे ले गए, वो चड्डी, वो कच्छा, वो ब्रेजर, अल्लाह। जब खुदाए पाक की कसम, चिट्टे कपड़े, हाथ में तस्बीह, हाथ में लाठी, ज़ुबान पे दुरूद शरीफ, सर के ऊपर पगड़ी, निगाह नीची देखी तो वो नंगी औरतें, जिसे आयशा का पता ना था, जिसे खदीजा का पता ना था, जिसे करबला की ज़ैनब के पर्दे का पता ना था, मेरी दाढ़ी पगड़ी को देखकर जल्दी उठी, तोली अपने ऊपर लपेट लिए और यूँ जिस तरह आटे की बोरी होती है बन के बैठ गई और यूँ सर नीचे किया कि हमारे सर पे हाथ फेर दे। मैंने कहा तुम मेरी ज़ैनब को नहीं जानते, मेरे नबी की खदीजा को नहीं जानते,
जानते, लेकिन तुमने नंगी होकर ज़ैनब खदीजा का हया किया। हमने बुरकों के अंदर रहकर भी ज़ैनब खदीजा के पर्दे का मजाक उड़ा दिया। छुप गई अल्लाह की कसम कि बहुत बड़ा कोई, जैसे ईसाइयों का पोप होता है मुसलमानों का सर नीचे करे। मैं कहना ये आपको दिखाना था, आपके मुल्क के अंदर ये है, मैं क्या कहूं उनको, अपने भाइयों का मजाक उड़ाऊं। मुसलमानों सोचो, जितना तुम दुकान के लिए सोचते हो, एक से दूसरी दुकान से मार्केट बना ली। हाय मेरी बदनसीबी, एक दुकान से 12 दुकानें तो बना ली, तो एक बेटे को हुजूर का गुलाम ना बना सका। बिगड़ा पड़ा है। कभी दुकान के लिए तावीज़ मांगा, कभी ग्राहक के लिए तावीज़ मांगा, वहाँ तो सारे पैसे काम से बन गए। जब औलाद को जुनैद बगदादी बनाना पड़ा, बायज़ीद बुस्तामी बनाना पड़ा, सलावात पढ़ दो। खुदा पाक की कसम, अगर चीनी पर दम करने से औलाद अच्छी होती तो मेरे अजीज़ों हर घर के अंदर तुम्हें मुझे अब्दुल कादिर जिलानी नज़र आता। फिर खुदा के कुरान की क्या ज़रूरत थी, तरबियत की क्या ज़रूरत थी, माँ की गोद में आने की क्या ज़रूरत थी, बाप की उंगली पकड़ कर इस्लाह करने की क्या ज़रूरत थी। जो टीचर थे किरदार बनाते, जिस स्कूल के अंदर हया का, गैरत का दर्स दिया जाता था, अल्लाह अकबर, वो मदरसा ही बंद हो गया। उन टीचरों ने रिटायरमेंट ले ली, वक्त से पहले पेंशन ले ली और हमें उनके हाथों के अंदर ला के फेंक दिया, जिनकी अपनी औलाद का पता कोई नहीं कि अल्लाह अकबर उनकी जुबान पर 24 घंटे में कलमा तैयबा भी आता है कि नहीं आता है। स्कूलों के हम मुखालिफ नहीं, कॉलेज के हम मुखालिफ नहीं, यूनिवर्सिटियों के हम मुखालिफ नहीं। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे अजीज़ों पढ़कर कोई साइंसदान ना बनता तो पूरी दुनिया से एटमी मसाइल में टक्कर कौन लेता। अगर पढ़कर तेरा मेरा बेटा पायलट ना बनता तो हमें हज उम्रे के लिए मक्के मदीने कौन लेके जाता। अगर आपकी बेटियां डॉक्टर ना बनती तो मेरी बच्ची अल्लाह अकबर डिलीवरी के वक्त किसके आगे अपना कुर्ता उठा के लेटती। ये सारे शोबे अच्छे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों इन शोबों के साथ साथ कुरान वाली जिंदगी भी तो होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में, इस कानून के अंदर कुरान भी तो होना चाहिए। जो डॉक्टर बनेगा वो कुरान पढ़ेगा, कुरान तर्जमे से पढ़ेगा। अल्लाह अकबर, जो वकील बनेगा उसे कानून की किताबों से वकालत नहीं सीखनी, खुदा के कुरान से सीखनी है। अगर हुकूमत ने हमारे मदारिस में, हमारे विफाक में अल्लाह अकबर मीटिंगें कर 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 मैट्रिक की तालीम लाजमी करार दिया तो उलमाए कराम को चाहिए वो भी हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें। अगर तुम हमारे दीनी इदारों में स्कूल सिस्टम ला सकते हो तो अपने दुनियावी इदारों के अंदर हमारे कुरान वाला सिस्टम क्यों नहीं लेके आ रहे हो। सूबा सिंध के अंदर मेरे अजीज़ों हुकूमत सिंध की तरफ से गालिबन अल्लाह माफ़ फरमाए या किसकी तरफ से फैसला हुआ कि अब स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, एक पीरियड अल्लाह अकबर एक पीरियड ले लिया जाएगा। पता नहीं कितने उस्ताद और उस्तानियाँ भर्ती की जो एक पीरियड के अंदर आधे घंटे के अंदर मौसीकी और गाने सिखाएंगी। वैकेंसियाँ मिल गई, सीटें खाली है, 40-50 हज़ार रुपया नाच गाना सिखाने का मिलेगा। खुदा भला करे कुरान वालों का, पगड़ियों वालों का, खुदा भला करे मदरसे संभालने वालों का। उन्होंने भी इजलास करके ऐलान कर दिया अगर तुम 1000 भर्ती करते हो तो इंशाअल्लाह बगैर तनख्वाह के हम मुस्तानिया आलिमा और आलिम 7500 मुजाहिद ऐसे तैयार करेंगे। तुम गाने सुखाने पर उतर आओ, हम कुरान सुखाने पर उतर आएंगे। ना फीस लेंगे ना पैसा लेंगे, रब की धरती पर रब का निज़ाम लेके आएंगे, बेलौस लेके आएंगे, बगैर कीमत के लेके आएंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, कुफर दौड़ के आता है, अल्लाह अकबर, इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता आता है। दबाया दबाने वालों ने, खपाया खपाने वालों ने, मारा मारने वालों ने, 100 मेरे अजीज़ों सुनार की, 1 लोहार की। इसराइल ने 100 मारी, फलस्तीन ने 1 मार कर सबके छक्कों को छुड़ा दिया। मुसलमानों दुआएं करो फ़लस्तीन के मुसलमानों मुजाहिदीन के लिए। रब्बुल आलमीन की कसम है, काजी साहब मैं दोपहर भी कह रहा था कश्मीर के मुसलमान इतने मजलूम नहीं जितने फ़लस्तीन के मुसलमान मजलूम हैं। नमाज पढ़ते हुए गोलियों की बुछाड़े जिल के ऊपर हुई, हाय हाय।
मैं मुल्क शाम के उस इलाके में गया जहाँ मेरा अजीज़ो दाइश ने हमले करके अल्लाह अकबर शाम की सरजमी को मेरा अजीज़ो चटियल मैदान बना दिया था। तुमने कुछ अर्सा पहले 2 साल पहले मोबाइल के ऊपर एक क्लिप देखा था जो अल्लाह अकबर एक अखबारी नुमाइंदे को इतना सा बच्चा इंटरव्यू दे रहा था, अल्लाह गनी, उसके जिस्म पर, उसके कपड़ों पर, उसके चेहरों पर माँ बाप के खून के कतरे थे और वो कह रहा था तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हारी शिकायत मैं मरने के बाद तुम्हारी शिकायत अल्लाह को जाके लगाऊंगा, इनसे पूछूंगा मुझे यतीम क्यों कर दिया, मुझे मजलूम क्यों कर दिया, मेरे खेलने की उम्र थी, मेरा कसूर क्या था, मेरी माँ का सीना छलनी क्यों किया, मेरे बाप को तुमने मुझसे क्यों दूर किया। कहने लगा मैं तुम्हारी शिकायत अल्लाह से लगाऊंगा। डरो 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 डरो, किसी यतीम की आवाज़ उसके तक ना पहुंच जाए और किसी यतीम की आवाज़ पर वो कार्रवाई ना कर दे। भाई मर गया, उसकी यतीम बेटी को अपने बेटे से भी बहू बना के अपने घर लेके आया और खैर करी, अपनी बच्चों से ज़्यादा उस यतीम बहू का एहसास करी। अब वो ये ना हो तेरी बेटी बेड पे रो के दिखाए, खाने वाली मेज़ पर रो के दिखाए, तेरे से शर्तें मनवा ले। यतीम की बेटी को इतना तंग ना करना कि वो मुसल्ले पर बैठ के रोने लगे। अल्लाह पूछे क्या हुआ, किसने किया, वो रोते रोते तेरा नाम ले दे। खुदाए पाक की कसम, अगर खुदा ने कार्रवाई शुरू कर दी तो ज़मीन के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। शेख मुकाशफी सूडान के बहुत बड़े खतीब थे, जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ लाए। वज़ू के फ़र्ज़ नहीं बताए, जनाजे का तरीका नहीं बताया, अरकान इस्लाम ना बताया, रोज़े के मसाइल ना बताए, मिंबर पर आए 1 मिनट के अंदर पूरा खुतबा दे दिया। सुनो सुनो सनावा के गयूर मुसलमानों, इस कच्ची सी मस्जिद को अपने पैसे से अल्लाह के फजल से इतना आलीशान मरकज़ बनाने वालों, पता है शेख मुकाशफी ने क्या खुतबा दिया? फरमाया ओ लोगो, एक मिस्कीन को, एक भूखे को पेट भर के खाना खिला दो, 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। आज के इस प्रोग्राम की मेहमान ने भी आगे की सफ़र करना है, मैंने भी जाना है, ज़्यादा ज़हमत नहीं देता। सुनो मेरा नबी, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरदार में आला मेरा नबी, सूरत में आला, हुस्न में आला, जमाल में आला, गुफ्तार में आला, दिन में आला, रात में आला, रोने में आला, सोने में आला, ज़कात में आला, अज़वाज में आला, औलाद में आला, मेराज में आला। मेरा नबी, मेरे अजीज़ों, कितना आलीशान अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। बदर का मार का हुआ, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी और कुफर को अल्लाह ने हमेशा के लिए मगलूब कर दिया। कौन गाए थे? 13 साल। जैसे मेरे अजीज़ों, हम पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से मसाला पीसते हैं, इन मक्के के काफरों ने बिलाल को ऐसे जुल्म की चक्की में पीसा। इस्लाम की पहली शहीदा 70 साल की बुढ़िया सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कपड़े उतार दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नीम बराना कर दिया। अबू जाल सामने आया, लोहे की, लकड़ी या पत्थर या चमड़े की मूर्ति लाया। सुमैया, मायर शर्म के कपड़े उतरे हुए, सुमैया, मैं यूं नहीं कहता हाथ बांध रुकू कर, मैं यूं नहीं कहता सजदा कर, सारी चीज़ें छीनी वापस कर दूंगा। कच्चा मकान है, महल बना के दूंगा, मक्के की चौधरानी तुझे बनाऊंगा, सवारियां भी तेरे दरवाजे पर, अनाज तेरे घर में एक दफ़ा खड़ी खड़ी, जो मेरे हाथ में खुदा इसे यूं कर दे बस। सुमैया अगर यूं भी नहीं करती, तेरा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो यूं पलक झपक दे, हाय सुमैया, मैं कहाँ से लाऊं ऐसी माएँ, मैं कहाँ से लाऊं ऐसी बूढ़ियाँ, तेरे मेरे घर में भी हड्डियों का ढांचा, जिन्हें कलमा ही नहीं पढ़ना आता। कहते बीबी जी से के अम्मा बुढ़ी थी गई, दुआ करा, जिसे अपना ही पता नहीं मैंने मर के जन्नत में जाना है कि जहन्नम में। वाह सुमैया, तेरे ईमान पर, तेरे किरदार पर, तेरी तौहीद की खिताबत पे मैं कुर्बान जाऊँ। अबू जाल कहने लगा सिर्फ इतना कर दे कि यूँ करके सर झुका दे।
माई सुमैया पहले मार खा के हटी थी, आंखें खोली और अबू जाल के हाथ में अल्लाह अकबर जो मूर्ति थी, अख थूक करके उसके ऊपर थूक दिया, अल्लाह अकबर, और रो के फरमाने लगी, तेरा माबूद झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा है। आज ये फिजा, ये माहौल उन प्यारी आवाज़ों को, उन तौहीद के खतीबों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा अजीज़ों क्या करे, अल्लाह अकबर गाने से, हरामकारी से, गाली गलौज से हमने बाजार और हलाल रास्तों को भी हराम के अंदर तब्दील कर दिया। बदर में अल्लाह ने फतह अता फरमाई, 70 कैदी कैद होकर मदीने में आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा को बुलाया, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई मस्जिद नबी की दीवार के साथ बांध रखा है। रहमत आलम ने बुलाया, इधर आओ मेरे यारो, गिला अपनी जगह, शिकवा अपनी जगह, बदला अपनी जगह, सज़ा अपनी जगह, जैसे कहोगे वैसे होगा, छोड़ोगे छोड़ दूंगा, पकड़ लूँगा, फिदिया लेना ले लूँगा। लेकिन कल से आए हुए हैं साहबा, इन्हें कैसे पता लगेगा कि हम काफरों के दरबार में नहीं आए, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में आए हैं। साहबा कहने लगे, मतलब कबीलाल ये पहले पता नहीं थके आ रहे आए, फिर बदर में हमारे साथ लड़े, फिर 2 दिनों के कैद होके आए। बिलाल मैं रात करवट बदल रहा था, मुझे एहसास हुआ जैसे भी है मुहम्मद तेरे मेहमान हैं, इन्हें खाना पूछ, इनसे रोटी पूछ, इनसे पूछ किसी चीज़ की हाजत तो नहीं है। साहबा हुजूर को देखने लगे, आंसू यहाँ से गिरने लगे। कमली वाले हम अपनी बात नहीं करते, शैब अबी तालिब की घाटी में इन्होंने आपसे क्या किया? इन्हीं में वो बदबख्त हैं जिन्होंने सैयदा ज़ैनब पर जुल्म किए, सैयदा फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मारे। ये वही उनकी औलादें हैं जिन्होंने सुमैया के जिगर गोशे को उसके सामने ज़िबा किया, या वही है जिसने खुबैब के चमड़े उधेड़े, हज़रत उस्मान को बोरी में बंद किया। ये वही बिलाल है। या रसूलल्लाह, क्या मेरी रोने की, मार खा के चीखों की आवाज़ तेरे हुजरे में नहीं आती थी? आप हुजरे का दरवाज़ा खोलते और पर्दा हटा कर देखते, कहते सिद्दीक जकान में पूछ गया, मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है? खुदा पाक की कसम, उन्हें पूरे कुफर के सामने अपने ईमान पर काफरों को धोखा ना दिया। राव जी ये कैसा मुसलमान है, अभी ताज़ा उम्रा करके आया, दही बड़ों की प्लेट पे मुसलमान को धोखा दे रहा है। वो कहता तेरे सालन में बास है, ताज़े ने खाने खाने तक जा। अस्पतालों की हाल खुदा के वास्ते, कोई ऐसा मिंबर आए, कोई ऐसा अरकान असम्बली आए, ये अस्पताल के पास जो ठिये लगाने वाले इनकी तो खबर ले, लारी अड्डों के पास जो होटलों वालों की तो खबर ले। बाजार में चीज़ 100 की व 400 रुपए की क्यों? वो तो पहले अपनी माँ का जनाजा उठाने के लिए पहले अपने बाप को हार्ट अटैक में लेके आया, उसे पता नहीं यहाँ से बाप को जिंदा लेके जाऊँगा या मुर्दा, हंसता जाऊँगा या रोता। रेडी वाले को तरस ना आया, चाय वाले को तरस ना आया, मेडिसन वाले को तरस ना आया, लिबार्ट्री वाले को तरस नहीं आया। खुदा की कसम, घर में पड़ा जिंदा बाप था, उस पर इतना खर्चा नहीं हुआ जितना अस्पताल में लाकर, अस्पताल का तो दूर की बात है, चाय वाले पे इतना खर्चा हो गया है कुछ सुनवाई? हम 24 घंटे सफ़र में होते हैं, अव्वल तो खाते नहीं, कहीं से सैंडविच पिज़्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए, यकीन जानो हम तो वैसे ही बेनमाजी का नहीं खाते, अल्लाह का शुक्र है। और मना करते हैं भाई तकरीर कराओ, खिदमत दो और वापिस जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। पता नहीं किन हाथों का लगा, सारे शौक मोहब्बत से करते हैं, लेकिन डर लगता है। कोई पिज़्ज़ा खोल के देख लो, कोई पापड़ खोल के देख लो, इतने इतने बिक्कड़ कीड़े हैं। अल्लाह की कसम, खड़ कीड़ों वाली हो, जानवरों को नहीं खिलाते, तुम इंसान को कीड़ों वाली खुराक कैसे खिला देते हो? मेरे जैसा, राव साहब जैसा, काजी साहब जैसा कपड़े वाले की दुकान पे जाएगा, नीचे से थान निकाल के दिखाएगा, लट्ठा है काजी साहब, ऐसा मार्केट में किसी के पास कोई नहीं, प्योर है प्योर, आग लगा के देख लो, सूती है कॉटन है। अगर एक गरीब चला गया, उसने भी कहा मैंने सोना का कपड़ा दिखा, तो केटी को लट्ठा बना के बेच रहा है, तुझे उम्मीद है खुदा तुझे कफल सलामत देगा? रक्षण की जुतियां चमड़े की करके बेचने वालों, 50 रुपए के पीछे तुम आमना के लाल के हाथों से उसे कोर्स से क्यों मारूम हो रहे हो?
तुझे नहीं पता खुदा के कुरान का फैसला, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। तू मक्का बना, तू मदीना बना, अपने बाजार की दुकान के सामने 12 रबीउल अव्वल की पहाड़ियाँ बना। अगर तेरे कारोबार में झूठ है, रब अकबर की कसम रोज़े का रंग भी तेरी दुकान पर खुदा की रहमत नहीं ला सकता है। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। वाह सुमैया, तेरे ईमान पर, तेरे किरदार पर, तेरी तौहीद की खिताबत में मैं कुर्बान जाऊँ। अबू जाल कहने लगा सिर्फ इतना कर दे कि यूँ करके सर झुका दे। माई सुमैया पहले मार खा के हटी थी, आंखें खोली और अबू जाल के हाथ में अल्लाह अकबर जो मूर्ति थी, अख थूक करके उसके ऊपर थूक दिया, अल्लाह अकबर, और रो के फरमाने लगी तेरा माबूद झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा है। आज ये फिजा, ये माहौल उन प्यारी आवाज़ों को, उन तौहीद के खतीबों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा अजीज़ों क्या करे, अल्लाह अकबर गाने से, हरामकारी से, गालिब गलौज से हमने बाजार और हलाल रास्तों को भी हराम के अंदर तब्दील कर दिया। बदर में अल्लाह ने फतह अता फरमाई, 70 कैदी कैद होकर मदीने में आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा को बुलाया, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई मस्जिद नबी की दीवार के साथ बांध रखा है। रहमत आलम ने बुलाया, इधर आओ मेरे यारो। गिला अपनी जगह, शिकवा अपनी जगह, बदला अपनी जगह, सज़ा अपनी जगह। जैसे कहोगे वैसे होगा, छोड़ोगे छोड़ दूंगा, पकड़ लूँगा, फिदिया लेना ले लूँगा। लेकिन कल से आए हुए हैं साहबा, इन्हें कैसे पता लगेगा कि हम काफरों के दरबार में नहीं आए, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में आए हैं। साहबा कहने लगे मतलब कबीलाल ये पहले पता नहीं थके आ रहे आए, फिर बदर में हमारे साथ लड़े, फिर 2 दिनों के कैद होके आए। बिलाल मैं रात करवट बदल रहा था, मुझे एहसास हुआ जैसे भी है मुहम्मद तेरे मेहमान हैं, इन्हें खाना पूछ, इनसे रोटी पूछ, इनसे पूछ किसी चीज़ की हाजत तो नहीं है। साहबा हुजूर को देखने लगे, आंसू यहाँ से गिरने लगे। कमली वाले हम अपनी बात नहीं करते, शैब अबी तालिब की घाटी में इन्होंने आपसे क्या किया? इन्हीं में वो बदबख्त हैं जिन्होंने सैयदा ज़ैनब पर जुल्म किए, सैयदा फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मारे। ये वही उनकी औलादे हैं जिन्होंने सुमैया के जिगर गोशे को उसके सामने ज़िबा किया, या वही है जिसने खुबैब के चमड़े उधेड़े, हज़रत उस्मान को बोरी में बंद किया। ये वही बिलाल है। या रसूलल्लाह क्या मेरी रोने की, मार खा के चीखों की आवाज़ तेरे हुजरे में नहीं आती थी? आप हुजरे का दरवाज़ा खोलते और पर्दा हटा कर देखते, कहते सिद्दीक जा कान में पूछ गया मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। खुदा पाक की कसम, उन्हें पूरे कुफर के सामने अपने ईमान पर काफरों को धोखा ना दिया। राव जी ये कैसा मुसलमान है, अभी ताज़ा उम्रा करके आया, दही बड़ों की प्लेट पे मुसलमान को धोखा दे रहा है। वो कहता तेरे सालन में बास है, ताज़े ने खाने खाने तक जा। अस्पतालों की हाल खुदा के वास्ते कोई ऐसा मिंबर आए, कोई ऐसा अरकान असम्बली आए, ये अस्पताल के पास जो ठिये लगाने वाले इनकी तो खबर ले, लारी अड्डों के पास जो होटलों वालों की तो खबर ले। बाजार में चीज़ 100 की व 400 रुपए की क्यों? वो तो पहले अपनी माँ का जनाजा उठाने के लिए पहले अपने बाप को हार्ट अटैक में लेके आया। उसे पता नहीं यहाँ से बाप को जिंदा लेके जाऊँगा या मुर्दा, हंसता जाऊँगा या रोता। रेडी वाले को तरस ना आया, चाय वाले को तरस ना आया, मेडिसन वाले को तरस ना आया, लिबार्ट्री वाले को तरस नहीं आया। खुदा की कसम घर में पड़ा जिंदा बाप था, उस पर इतना खर्चा नहीं हुआ जितना अस्पताल में लाकर, अस्पताल का तो दूर की बात है, चाय वाले पे इतना खर्चा हो गया है कुछ सुनवाई।
हम 24 घंटे सफ़र में होते हैं, अव्वल तो खाते नहीं, कहीं से सैंडविच पिज़्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए, यकीन जानो हम तो वैसे बेनमाजी का नहीं खाते, अल्लाह का शुक्र है। और मना करते हैं भाई तकरीर कराओ, खिदमत दो और वापिस जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। पता नहीं किन हाथों का लगा, सारे शौक मोहब्बत से करते हैं, लेकिन डर लगता है कोई पिज़्ज़ा खोल के देख लो, कोई पापड़ खोल के देख लो, इतने इतने कीड़े हैं। अल्लाह की कसम, खड़ कीड़ों वाली हो, जानवरों को नहीं खिलाते, तुम इंसान को कीड़ों वाली खुराक कैसे खिला देते हो? मेरे जैसा, राव साहब जैसा, काजी साहब जैसा कपड़े वाले की दुकान पे जाएगा, नीचे से थान निकाल के दिखाएगा, लट्ठा है काजी साहब, ऐसा मार्केट में किसी के पास कोई नहीं, प्योर है प्योर, आग लगा के देख लो, सूती है कॉटन है। अगर एक गरीब चला गया, उसने भी कहा मैंने सोना का कपड़ा दिखा, तो केटी को लट्ठा बना के बेच रहा है, तुझे उम्मीद है खुदा तुझे कफल सलामत देगा? रक्षण की जुतियां चमड़े की करके बेचने वालों, 50 रुपए के पीछे तुम आमना के लाल के हाथों से उसे कोर्स से क्यों मारूम हो रहे हो? तुझे नहीं पता खुदा के कुरान का फैसला, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। तुम मक्का बना, तुम मदीना बना, अपने बाजार की दुकान के सामने 12 रबीउल अव्वल की पहाड़ियाँ बना। अगर तेरे कारोबार में झूठ है, रब अकबर की कसम रोज़े का रंग भी तेरी दुकान पर खुदा की रहमत नहीं ला सकता है। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों, जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। किताबी दलाइल, किताबी इस्लाम मत पेश करो, अब किरदारी इस्लाम पेश करो। किताबों में ये लिखा, किताबों में ये लिखा, किरदार में कुछ नहीं लिखा। अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना, अपना सोना जागना दिखाओ, ताकि मीडिया कवर करे और बॉर्डर पार ये सारा फेंके और बता दो लोगों तुम्हारा किरदार ऐसा, मोहम्मद का गुलाम ऐसा है। बस आज एक मुतालबा हज़रात से करके जाऊंगा, एक मुतालबा, 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ के सोएंगे, कहो इंशाअल्लाह। आज की गज़ाएं भी लौटाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक़्त की नमाज। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, बड़े हो छोटे, मर्द और बूढ़े बच्चे, 5 वक़्त की नमाज। जिस किताब को अल्लाह ने रैब का, हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल मुत्तकीन का, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा का, उस किताब को रोज़ाना यूँ करके खोलना है और बस यूँ करके 1 मिनट के लिए देखना है, बस फिर बंद कर दो। अल्लाह की कसम, नियत करो, पक्का वादा करो, 5 वक़्त की नमाज और कुरान पाक रोज़ाना खोल के देखेंगे बस। जिसको पढ़ना आता पढ़े, 1 पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, जुबानी पढ़े, फर्द पढ़े, नफिल पढ़े, वितर में पढ़े। जिसे नहीं आता बस यूँ खोल के देख ले, एक बहुत साइज सफ़े पर, एक बहुत साइज सफ़े पर, और सीने से लगा कर थोड़ा सा खुदा को रो के दिखा दे। इलाही तूने कॉलेज स्कूल पढ़ाया, तूने इंग्लिश पढ़ाई, हर चीज़ में मैं नसीबे वाला निकला, लेकिन कुरान ना पढ़ सका, बदनसीबा निकला। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और क़यामत के दिन अल्लाह इस अनपढ़ को उनमें खड़ा कर देना जो आज के कुरान भी हो, हामिल कुरान भी हो, हाफ़िज़ कुरान हो। खुदा पाक की कसम, आंसू यहाँ से यहाँ गिरने में देर लगती है, रब की रहमत का दरवाज़ा खुलने में इतनी देर भी कोई नहीं लगती है। करेंगे मेरा जी सारे, मस्जिद आबाद करोगे, अपने बच्चों को आला इंसान बनाओगे, चाहे स्कूल में पढ़ो या मदरसे में, उसे आला किरदार वाला इंसान बनाओगे। सारे मिलके मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़े, पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिल के कहें, या अल्लाह मेरी तौबा,
तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, रसूमात से, ज़िना से, झूठ से, बदखोई से और इसी तरीके से सूद से, चोरी से, शराब से, जुए से, शर्त से, रिश्ते नाते तोड़ने से और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा ज़रा आँखें बंद करके सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। सनावा वालों, गैरतमंद लोगों की औलादो, शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो मेरे रब ने भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बरकत फरमाए। थोड़ी सी तश्कील है, काजी साहब की बहुत आला ज़रफ़ी है, थके हुए मसरूफ़ियात प्रोग्रामों में सारे ही। हज़रत से मैंने अर्ज़ की, पहले मुझे मस्जिद मदरसे का मामला है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। दिल के साथ सुनोगे ना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आखिर तक सुनोगे इंशाअल्लाह। काजी साहब को कौन कौन सुनेगा? जितना काजी साहब को अल्लाह सुनवाना चाहे सारे सुनोगे मेरे अजीज़ों। बस 5 मिनट की तश्कील है।